अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और एक नए कंट्री के बारे में आपको बताऊँगा कि आप उसका टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। आज की जो टॉपिक है वो है कीनिया। जी, आप कीनिया का टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं घर बैठे हुए एज़ अ पाकिस्तानी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप घर बैठे हुए कीनिया का टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, टोटल फ़ी कितनी है, आपने किन स्टेप्स को फ़ॉलो करना है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि आप कीनिया का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कीनिया जो है वो पाकिस्तान को ई-वीज़ा की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि आप घर बैठे हुए अपने कंप्यूटर के थ्रू जो है वो कीनिया का कुछ ही दिनों में वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है जो कि कीनिया पाकिस्तानी को प्रोवाइड करता है। मैं कुछ देर में आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाऊँगा और स्क्रीन पे जाके आपको बताऊँगा कि कौन सी वेबसाइट है और आपने जो है वो वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए कैसे प्रोसीड करना है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, उनकी स्पेसिफ़िकेशन क्या होती है। देन मैं आपको बताऊँगा कि आपने फ़ी कैसे पे करनी है। तो चलें चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि कीनिया के टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। लेट्स गो। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, आप कीनिया के ई-वीज़े के लिए कौन-सी वेबसाइट पे जाएँगे। वेबसाइट का नाम है ecitizen.gov.ke। ये आप टॉप पे देख सकते हैं, ecitizen.go.ke। इसको क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते होंगे ये वेबसाइट ओपन हो गई है। ई सिटीज़न के नाम से ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप कीनिया का ई-वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दूँ आपने जाना क्या है। ये आप देख सकते हो कि मेरी स्क्रीन पे जो है ई-वीज़ा लिखा हुआ आ रहा है। हम ई-वीज़ा लेना चाह रहे हैं, बिज़नेस वीज़ा नहीं है, ई-वीज़ा है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ई-वीज़ा पे मैंने क्लिक किया। ई-वीज़ा पे क्लिक किया तो ये आप देख सकते होंगे सर्विसेज़ आ रहा है, सर्विसेज़। इसमें आप देख सकते हैं कि सिंगल एंट्री, ट्रांज़िट वीज़ा, कर्टेसी वीज़ा, ईस्ट अफ्रीकन टूरिस्ट वीज़ा, मल्टीपल एंट्री वीज़ा, 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा। हम देखना चाह रहे हैं सिंगल एंट्री वीज़ा। हम सिंगल एंट्री वीज़ा पे क्लिक कर लेते हैं। आप सिंगल एंट्री वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा सिंगल एंट्री वीज़ा है क्या। इश्यूड फॉर सिंगल एंट्री टू पर्सन्स whose nationalities require a visa to enter Kenya either for business, tourism, medical or other reasons. बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ हो। आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। ओके, वैलिडिटी इसकी 3 मंथ की होती है और आपका मैक्सिमम जो स्टे है वो 90 डेज तक हो सकता है। फी इसकी $51 है। अच्छा, ये तो मैं थोड़ा सा आपको मैंने वीज़ाज़ के बारे में बता दिया, सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। अब आपने जो है वो फॉर्म फिल करना है, मतलब ई वीज़ा लेना है, तो सबसे पहले आप बनाएंगे क्रिएट अकाउंट। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो क्रिएट अकाउंट आप इस पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने अकाउंट पे क्लिक किया तो आप देखें ये आप ये देख सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन। ये पासपोर्ट चाहिए, आप पासपोर्ट नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, देन आप पास वर्ड वगैरह लगाएंगे, नेशनैलिटी आप सेलेक्ट करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे। मैंने अपना अकाउंट इस पे बनाया हुआ है तो मैं लॉगिन हो जाता हूँ, साइन इन हो जाता हूँ। साइन इन पे मैं क्लिक करूँगा। साइन इन पे क्लिक किया, ये मेरा जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो लॉगिन है तो मैं सिर्फ लॉगिन कर लूँगा। ये चेक कर सकते हैं, कंटिन्यू करूँगा मैं। अच्छा, ये देख लें आप, स्टेप बाय स्टेप जो हम चलेंगे, वीज़ा अप्लाई करेंगे। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, आपने इन स्टेप को फॉलो करना है। देन फर्स्ट स्टेप जो है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप जो है एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इसमें सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है कि आप कीनिया ई वीज़ा के लिए जो है वो वैलिड आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले जो है वो वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट मींस कि आपके पास 6 मंथ वैलिड वाला पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। कंप्लीट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, मतलब जब ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे पासपोर्ट पे एटलीस्ट 3 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए। वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल है। ऑल वीज़ा एप्लीकेशन जो है $1 उसकी सर्विस है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। द पोजेशन ऑफ वीज़ा इज़ नॉट द फाइनल अथॉरिटी टू एंटर द रिपब्लिक ऑफ कीनिया।
मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। ये डिफरेंट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। दैन इसके बाद जो है वीज़ास फ़ी है, अगर आप सिंगल एंट्री लेना चाहते हैं तो $51 है, अगर ट्रांजिट एंट्री है तो आपकी $21 है, कर्टेसी एंट्री की $0, और अगर मल्टीपल एंट्री लेना चाहते हैं तो 101, और 5 ईयर मल्टीपल एंट्री का $161 जो है वो फ़ी है। स्पेशल नोट वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस नॉन रिफंडेबल। ओके, अब ये इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ लेनी है। अच्छा, मुझे अच्छी चीज़ ये लगी है कि आप पर पेज पे कितना टाइम स्टे करते हैं वो भी आ रहा होता है। इस पे करेंगे हम नेक्स्ट। ठीक है, अब सबसे पहले आप जो फर्स्ट स्टेप है वो वीज़ा एप्लीकेंट आपने सेलेक्ट करना है, अडल्ट या माइनर। मैं बेसिकली अपने लिए कर रहा हूँ तो ये अडल्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। देन इसके बाद करूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट किया तो वीज़ा एप्लीकेंट की डिटेल बेसिकली यहाँ पे आपने मेंशन करनी है, अपनी मेंशन करनी है। आप की बर्थ ऑफ कंट्री आपने सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान, अगर इंडिया से हैं तो इंडिया आपने सेलेक्ट कर लेना है। प्रेजेंट नेशनैलिटी आपकी कहाँ पे है, मैं अभी पाकिस्तान में रह रहा हूँ। अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो आपने वो कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एप्लीकेंट कॉन्टिनेंट आपके पास एशिया में रह रहा हूँ मैं, ठीक है। रेजिडेंस मेरी पाकिस्तान ही है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। फ़िज़िकल एड्रेस आपने दे देना है। यहाँ पे मैं फ़िज़िकल एड्रेस को भी रैंडम दे देता हूँ। मैं आपको बस बता रहा हूँ, मैंने अप्लाई किया हुआ है। मैं आपको सिर्फ डमी पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। फ़ोन नंबर आपने जो है फ़ोन नंबर दे देना है आपने। फ़ोन नंबर कोई भी आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिटी आपने यहाँ मेंशन करना है, और एप्लीकेंट की आप जो है अपनी ईमेल आईडी मेंशन करेंगे यहाँ पे। ईमेल आईडी मैंने मेंशन कर दी। इसके बाद किया मैंने नेक्स्ट। नेक्स्ट किया तो इसके बाद थर्ड स्टेप नेशनैलिटी एंड रेजिडेंस आपकी इंफॉर्मेशन है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट, नेशनल पासपोर्ट है आपके पास। पासपोर्ट नंबर आपने लिख देना है, ठीक है। पासपोर्ट प्लेस ऑफ इशुएंस आपकी पाकिस्तान। इशू कब हुआ था आपको पासपोर्ट। एक्सपायरी डेट आपने मेंशन कर देनी है इसमें, ठीक है। किस एजेंसी ने आपको किया था, मेरी नादरा ने किया तो नादरा ही करता है। इस पे बाद हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट किया तो ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आपने कीनिया पहले विज़िट किया हुआ है, नो। अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ तो माइनर नो आएगा। देन इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। कौन सा वीज़ा आपने लेना है, सिंगल एंट्री लेना चाह रहा हूँ मैं, सिंगल एंट्री पे सिलेक्ट कर लूँगा। देन इसके बाद करूँगा नेक्स्ट। अपनी आपने सारी डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है, नाम, ठीक है, जेंडर, ये सारा डेट ऑफ बर्थ आपने कर लेनी है सिलेक्ट, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है आपने। इसके बाद आपने बर्थ आपकी कहाँ पे हुई, सिटी आपने सेलेक्ट कर लेना है। ऑक्यूपेशन आपने सेलेक्ट करना है अपना। फादर डिटेल आपने करनी है, डिटेल देनी है आपने। फादर का फ़ोन नंबर आपने दे देना है, ठीक है। इस तरह मदर का नाम आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद करना है आपने नेक्स्ट। नेक्स्ट किया, इसके बाद फर्दर डिटेल जो है ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है। एप्लीकेंट्स रीज़न फॉर ट्रैवल मेरा टूरिज़म है, ठीक है। और डेट ऑफ एंट्री क्या होगी आपकी, ठीक है। आप कब लीव करेंगे, ठीक है। 28 अक्टूबर मैंने किया है, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, नवंबर 23 कर देता हूँ, ठीक है। और मेरी रिटर्न जो होगी वो नवंबर 30 होगी। 5 दिन का स्टे मैं कर रहा हूँ। होस्ट डिटेल अगर है तो आपने होस्ट डिटेल करनी है। होटल में मैं स्टे करूँगा, होटल का एड्रेस जो है वो मैं जो है वो यहाँ पे कर दूँगा। इस तरह मैं होटल का नंबर डाल दूँगा, ईमेल आईडी उनकी डाल दूँगा, ठीक है। बाय एयर आना है, रोड आना है। एंट्री आपने जो है किस एयरपोर्ट से करनी है। इसके बाद नेक्स्ट करूँगा मैं। ये ट्रैवल हिस्ट्री आप वो कुछ पूछेगा आपसे, लास्ट 3 मंथ में कहीं विज़िट किया है, नो। आपने अपने मुल्क में वापस आना है, येस। कभी किसी ने आपको वीज़े के लिए डिनाई किया है, नो। नो, ये क्वेश्चंस कुछ होते हैं, ये आपने आंसर करने हैं। देन इसके बाद करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट किया तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं आपने। सबसे पहले पासपोर्ट की कॉपी, ठीक है। और पासपोर्ट बायोडाटा, होटल रिजर्वेशन,
कोई एडिशनल आपके पास डॉक्यूमेंट है, जैसे मैं एडिशनल अगर जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेटर यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ। आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच कर सकते हैं। कोई सा भी डॉक्यूमेंट मैं अभी रैंडम सा जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, आप जो है अपलोड कर दीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट अपने लिहाज से। ठीक है, होटल रिजर्वेशन आ गई, एडिशनल डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, ये सारे आपने जो है वो अपलोड कर लेने हैं अपने डॉक्यूमेंट जो जो भी रिक्वायर हैं, और जेपीजी की फॉर्म में हो और मैक्सिमम साइज 293 KB हो। इसके बाद करूँगा नेक्स्ट। ये डिटेल आपकी होगी, आपने एक दफ़ा वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद डिक्लेरेशन पे आप ओके करके नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। इसके बाद करूँगा कंप्लीट। अच्छा, पे क्लिक किया तो अब आपने किस कार्ड के थ्रू करना है? मैंने डेबिट कार्ड के थ्रू करना है। मैं डेबिट कार्ड पे सिलेक्ट कर लूँगा। इसमें मास्टर कार्ड और वीज़ा आ रहा है। आपने कार्ड नंबर ऐड करना है, होल्डर नेम, कार्ड नंबर, सीवीसी, एक्सपायरी मंथ, देन आप करना है सबमिट। तो आपके अकाउंट से जो है वो $51 कट हो जाएंगे। देन 5 to 6 वर्किंग डेज बाद जो है वो आपकी ईमेल पे ई वीज़ा वो प्रोवाइड कर देंगे। ये था सिंपल सा प्रोसेस कीनिया का ई वीज़ा हासिल करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।